Today I'm going to cover one of the most important topic. So what is summary writing एंड प्रिसाइज राइटिंग। स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समरी राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग क्या है, इनके दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले समरी राइटिंग को डिफाइन कर लेते हैं। समरी राइटिंग बेसिकली इन्वॉल्व होता है एक लार्ज टेक्स्ट को शॉर्टर वर्जन के अंदर कंडेंस कर देना, कि आपके पास एक लार्ज टेक्स्ट हो, उस लार्ज टेक्स्ट को जब आप शॉर्टन वर्जन के अंदर कंडेंस कर देते हैं, इट्स मीन्स कि आप समरी लिख रहे हैं। यानी आपके पास एक टेक्स्ट है, वो है तकरीबन 10 यूनिट्स के ऊपर मुश्तमिल। सो आप अगर उसकी जब समरी बनाते हैं तो आप उसमें 2-3 पेजेस की उसकी समरी लिख लेते हैं। अब उसमें वो टेक्स्ट का निचोड़ सारा आप लिख लेते हैं, उस टेक्स्ट को आप कंडेंस्ड करते हैं। तो ये चीज़ समरी राइटिंग होती है। अब समरी राइटिंग में आप जस्ट की पॉइंट्स को ही उस पर ही फोकस कर रहे होते हैं, तमाम एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहे होते, बल्कि जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल स्किल है जो कि अंडरस्टैंडिंग मेन आइडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर है। अननेसेसरी डिटेल को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जब आप समरी लिखते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसको मद्देनजर रखते हुए जब आप समरी लिखेंगे तो ये आपको हेल्प आउट करेगा। लाइक रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करें, अंडरस्टैंड करें, फुली आपको टेक्स्ट के मेन मैसेज की समझ आ जाए। इसके बाद की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें, यानी मेन आइडियाज़ को, सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स को और सिग्निफिकेंट डिटेल्स को आपने उठा लेना है, उसको पिक आउट कर लेना है। इसके बाद आपने यूज़ योर ओन वर्ड्स के आपने पैराफ्रेज यानी की पॉइंट्स को अपने वर्ड्स के अंदर चेंज कर देना है, रेपिटेशन नहीं करनी, और डिटेल्स दैट आर नॉट क्रिटिकल, और उसी डिटेल को भी नहीं लेना जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, उस डिटेल को भी नहीं लेना, एक्सप्लेनेशन भी नहीं लेनी, जो मेन पॉइंट्स हैं आपने उसको उठा के लिख देना है। कीप इट ब्रीफ, मतलब आपने कोर पॉइंट पर स्टिक रहना है, मतलब मरकज़ी ख्याल आपको पता होना चाहिए कि मेन है क्या। 1/3 आपने ओरिजिनल टेक्स्ट की लेंथ का 1/3 आपने लिखना है, यानी 1/3 समरी बनती है ओरिजिनल टेक्स्ट की। सो ओरिजिनल मीनिंग, मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग। अब समरी आपका सेम मैसेज रिफ्लेक्ट करना चाहिए। एक समरी जो आप लिख रहे हैं ये बेसिकली आपका सेम वही मैसेज रिफ्लेक्ट करे जो कि टेक्स्ट के अंदर है, यानी टेक्स्ट के अंदर कुछ और आप समरी के अंदर कुछ और डिफाइन करें तो दैट्स रॉन्ग। समरी आपकी बेसिकली क्या होगी, जो आपकी मेन टेक्स्ट के अंदर बात है वही बात समरी के अंदर होनी चाहिए। सो ये पॉइंट्स आपने रीड और अंडरस्टैंड करना है टेक्स्ट को। इसके बाद की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, अपने वर्ड्स का यूज़ करना है और ब्रीफ डिस्कस करना है और मेंटेन करना है ओरिजिनल मीनिंग। ये हो गई समरी राइटिंग कि आप लार्जर टेक्स्ट को कंडेंस करें शॉर्टर वर्जन के अंदर। प्रीसाइज राइटिंग क्या होता है? प्रीसाइज राइटिंग बेसिकली मोर फॉर्मल और कंसाइज समरी होती है, यानी समरी से भी कंसाइज है, और इसके अलावा ये स्ट्रक्चर ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट को रिटेन करता है बट इज़ रिटन इन फ्यूअर वर्ड्स, मतलब चंद अल्फाज के अंदर आप फ्यू वर्ड्स के अंदर आप डिफाइन कर रहे होते हैं। इसका गोल क्या होता है? अजेंस को कैप्चर करना, यानी लॉजिकल फ्लो को प्रिजर्व करना, ओरिजिनल टोन को प्रिजर्व करना। अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि प्रिसाइज राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, के आपने रीड करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर देना है, यानी आपने अंडरलाइन करना और नोट करना, जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन आइडियाज़ हैं, आर्गूमेंट्स हैं, क्रिटिकल फैक्ट्स हैं, आपने उसको नॉमिनेट करना है। इसके बाद आपने एक आउटलाइन क्रिएट करनी है, यानी आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, यानी प्रीसाइज विद एन इंट्रोडक्शन, यानी उसमें प्रीसाइज के अंदर आपने क्या करना होता है, सबसे प्रेसी राइटिंग जब कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना होता है, फिर आपने बॉडी लिखनी होती है, फिर आपने कंक्लूजन पर जाना होता है। इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव रहना है, आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं डालें, यानी प्रीसाइज राइटिंग के अंदर आप पर्सनल ओपिनियन का यूज़ नहीं कर सकते। आप उसी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, उसी टेक्स्ट की बात लिख रहे होते हैं। आपने प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, क्लियर और कॉन्साइज लैंग्वेज का यूज़ करना है, अननेसेसरी फ्रेजेस आपने रिड्यूस करने हैं, स्टे विद इन द वर्ड लिमिट। आपने प्रिसाइज में टिपिकली टेक्स्ट को कट डाउन करना होता है 1/3 या इवन 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी समरी आप तकरीबन 1/3 की लिख रहे हैं तो आपका प्रिसाइज राइटिंग तकरीबन 1/4 होगा, यानी 1/4 हिस्सा। अब समरी और जो प्रीसाइज राइटिंग है, प्रीसी राइटिंग है, ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इसके लिए रिक्वायर होती है, कंप्रिहेंशन रिक्वायर होती है और ब्रीवेटी रिक्वायर होती है। आप क्या करते हैं, कोर और जो ओरिजिनल मीनिंग है, ओरिजिनल जो बात की गई है टेक्स्ट के अंदर, उसको मेंटेन रखते हुए आप चलते हैं, और लेकिन टेक्स्ट को आप क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, टेक्स्ट को आप शॉर्ट कर देते हैं, शॉर्टर वर्जन के अंदर ले आते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रीसाइज राइटिंग। इन सिंपली प्रिसाइज राइटिंग और समरी राइटिंग
एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता, लेकिन प्रिसाइज राइटिंग जो है ये फॉर्मल होता है और समरी से भी कॉन्साइज होता है। और इसमें प्रिसाइज राइटिंग के अंदर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट में जो है वो उसके स्ट्रक्चर को रिटेन रखना होता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने स्टेप्स जो हैं वो प्रिसाइज राइटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। वो कौन से स्टेप्स हैं? टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना, एक आउटलाइन क्रिएट करना, ऑब्जेक्टिव रहना है, आपने प्रिसाइज लैंग्वेज का यूज़ करना है और आपने वर्ड लिमिट के साथ स्टे करना है, यानी वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट समरी राइटिंग एंड प्रिसाइज राइटिंग। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक फुली क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।